सुजीत ऑन करो बाबू। देखो हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, साउंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर आप बाद में लिखिएगा, पहले आप 20 मिनट समझना, उसके बाद लिखना है ना, उसके बाद लिखना। 6:15 हो गया शैतान, आप लोग थोड़ा टाइम पे पक्के 6 पे आ जाओ जी, बहुत बच्चा लेट से आता है। हम लोग को क्या पढ़ाना है सर, मोशन पढ़ रहे हैं। किस क्लास का सर, 1 क्लास का। तो मोशन में कल क्या बताया था सर, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, है ना बाबू। स्पीड का काय खानदान फानते समझना, स्पीड का काय गो, इसको रफ में कहीं लिख लो। स्पीड का काय टाइप बाबू, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, लास्ट में लिखा देंगे। एक क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है सर, एवरेज स्पीड होगा। और एक मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस लिखाएंगे सर, है ना। तो इतना टाइप का स्पीड होता है। फिर वेलोसिटी पढ़ाएंगे, तो इतना टाइप का क्या होगा, वेलोसिटी होगा, इनफॉर्म वेलोसिटी, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो जब स्पीड हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे तो वेलोसिटी डिस्टेंस का अपने कोई आप हो खानदान जाएगा। नहीं होता है सर, हाँ, डिस्टेंस का कोई खानदान नहीं होता। डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का खानदान वानदान नहीं, ठीक है ना। तो इतना टाइप का स्पीड होता है। तो इतना टाइम में पहले वीडियो ऑन करो जी। इतना टाइम में हम लोग कौन वाला पढ़ेंगे, वो ग्रुप से लिख रहे एरोनॉट से हैं। ऑन करो। इनफॉर्म स्पीड पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इनफॉर्म स्पीड, है ना। कौन सा पढ़ रहे थे, इनफॉर्म स्पीड पढ़ रहे थे ना, इनफॉर्म स्पीड पढ़ रहे थे ना। तो इनफॉर्म स्पीड होता क्या चीज है सर, इसको समझना है ना। और इसका ग्राफ व्राफ कैसा होता है, ग्राफ व्राफ कैसा होता है। तो यदि कोई वैन गाड़ी बाबू, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? हाँ, वैन डिस्प्लेसमेंट। वेन डिस्प्लेसमेंट, कौन सा चैनल पकड़ लिया जी, चेतन बोल के चुप हो जाता। देखो वो इनफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं बाबू, इनफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे, है ना। यदि कोई गाड़ी बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब क्या सर, जैसे मान लो ए से बी पे गया गाड़ी, तो 10 मीटर गया, कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। एग्जाम्पल है, मान लेते बाबू कोई गाड़ी है भोला, है ना, कहाँ गया, ए से बी पे गया। तो ए से बी पे गया 10 मिनट मिनट में कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। फिर अगले 10 मिनट में कितना सेकंड टाइम लगा, 2 सेकंड। फिर आगे भी जा रहा है 10 मिनट में कितना, 2 सेकंड। फिर आगे भी जा रहा है 10 मिनट में कितना, 2 सेकंड। मतलब क्या सर, इक्वल डिस्टेंस में 10 मीटर 10 मीटर, आगे भी आएगा 10 मीटर, और टाइम भी क्या है, सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। तो यदि कोई बाबू व्हीकल है या ऑब्जेक्ट है बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, तो वैसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म स्पीड। वैसे को क्या कहोगे, इनफॉर्म स्पीड। मतलब इनफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या, वो ना ही स्पीड बढ़ेगा और ना ही स्पीड क्या होगा, घटेगा, है ना ही स्पीड बढ़ेगा और ना स्पीड घटेगा, एक साथ, एक इनफॉर्म से, है ना, एक कांस्टेंट से। जैसे ऐसे जा रहा था, ऐसे धीरे धीरे जा रहा, तो धीरे ही जेते रहेगा। चाहे स्पीड में जा रहा तो स्पीड में क्या होगा, जेते रहेगा ना। ऐसे दान बाबा यूनिफॉर्म स्पीड। इस पर वो वीडियो बंद करके मूड का अलग खराब कर रही हो, 10 मिनट से चिल्ला रहे हैं, वीडियो ऑन करो तक चल जाती है, ठीक है। सर आप कल यूनिफॉर्म स्पीड बता चुके, अच्छा डायग्राम ठीक है, एक बार बनवा चुके हैं। ठीक। तो ये मेरा क्या वो 10 मीटर में 2 सेकंड गया, अगला 10 मीटर में 2 सेकंड जा रहा था। अगर देखो यहाँ पे हर एक टाइम स्लॉट का क्या निकालना, स्पीड निकालना, ठीक है। तो देखो स्पीड कैसे निकालोगे, 10/2 5 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड निकालो कितना, 5 मीटर पर सेकंड। आगे भी आएगा तो कितना आएगा, सेम आएगा। तो स्पीड सारी जगह सेम हो रहा है ना। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफॉर्म स्पीड कहेंगे ना। ए बाबा हम वीडियो ऑन करो ना जी, अंकित ऑन करो, रौनक से ऑन करो। सर ऐसे लिख स्पीड रहे को हैं, हम 1 लोग, मिनट में चालू करते हैं। ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म स्पीड कहेंगे ना। अब इसी को एक एग्जांपल से छोटा सा इसे समझा दिया गया, ये टाइम वेस्ट किया गया है ना बाबू। क्या है बाबू, कि मान लो कोई स्कूटर है बाबू और स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, उसका एक टाइम टेबल दिया हुआ है ना, कि 10:35 में स्कूटर कितना था, रेफरेंस पॉइंट से 7 किलोमीटर पे था। फिर वो 10:40 पे कितना चल गया, 11 किलोमीटर। फिर 10:45 पे 15 किलोमीटर। फिर 10:50 में 19 किलोमीटर। और 10:55 में कितना, 23 किलोमीटर चल चुका। तो आपको चेक करके बताना कि स्पीड इन्फॉर्म है कि नहीं, है ना, चेक करके बताना। तो चेक करने का तरीका क्या है सर, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ से ये 10:35 से 10:40 कितना टाइम इंटरवल है, 5 मिनट का टाइम इंटरवल है ना जी। ये दोनों के बीच में शैतान आपको यूनिफॉर्म स्पीड का क्या बताएं सर, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, यही ना हम लोग पहचानेंगे बाबू, ठीक। तो इक्वल टाइम इंटरवल कहने का, ए बाबा हम ऑन करो ना बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। 10:35 से 10:40 कितना सेकंड सर, कितना मिनट, 5 मिनट का गैप है ना। नेक्स्ट बाबू 10:35 से 10:40 से 10:45 कितना, 5 मिनट का गैप है ना, 5 मिनट का गैप है। यहाँ से यहाँ कितना, 5 मिनट का गैप है ना। यहाँ से यहाँ कितना, 5 मिनट का गैप है ना, ठीक बाबू। तो टाइम क्या है सारे में बाबू, टाइम 10 ही, टाइम गैप कितना, 5-5 मिनट है।
डिस्टेंस का देखो, यहाँ से इतना कितना 4 किलोमीटर का गैप है, यहाँ से कितना 4 किलोमीटर, यहाँ से कितना 4 किलोमीटर, यहाँ से कितना 4 किलोमीटर, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब क्या बाबू, हर एक 5 मिनट में कितना जा रहा है, 4-4 किलोमीटर जा रहा है। हर एक 5 मीटर में 4 किलोमीटर, अगला 5 मीटर में 4 किलोमीटर, अगला 5 मिनट में 4 किलोमीटर, अगला 5 मिनट में कितना 4 किलोमीटर। तो हर एक टाइम में क्या है, सेम स्पीड है ना, हर एक टाइम में बाबू क्या है, सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस है। तो इस स्कूटर का मोशन हम लोग कैसा कहेंगे, इनफॉर्म कहेंगे। कैसा कहेंगे, इनफॉर्म कहेंगे ना। कैसा मोशन कहेंगे, इनफॉर्म कहेंगे ना, इनफॉर्म कहेंगे। ठीक, तो वही लिखा हुआ है ना बाबू। ये कैसा स्पीड है सर, इनफॉर्म स्पीड है ना। अब जब इनफॉर्म स्पीड का जब भी जिंदगी में ग्राफ बनाओगे, इनफॉर्म स्पीड का जब भी ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाएंगे सर, इधर डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, पोजीशन दिया, डिस्टेंस दिया, तो बाई एक्सिस पे क्या ले लो, डिस्टेंस ले लो, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। तो टाइम कौन कौन सा दे ले सर, 10:35 दे ले, 10:35, 10:40, 10:45, 10:55, 50, 10:55, ये टाइम दे ले। डिस्टेंस कहाँ से दे ले सर, कितना, 7, 11, 13, 15, 23 दे ले। तो मान लो यहाँ पे कोई बताया था ना, वो ग्राफ जो बताए थे, मान लो 3 से स्टार्ट करो, मन है 7 से, तो 7 से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे, है नुसैतान, वीडियो ऑन करो। 10:35 में 7 किलोमीटर, तो 10:35 यहाँ पे है, यहाँ से एक ऊपर पॉइंट चलो, 7, 6 से ऊपर थोड़ा सा होगा, 6 ना है, 7 कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो 10:35 पे कितना, 7 किलोमीटर हो गया। फिर 10:40 पे कितना बाबू, 10:40 पे 11 किलोमीटर है, 10:40 पे 11, तो ये 10 हो गया, इधर से 11 चलो, 12 के नीचे थोड़ा सा, तो ये हो गया। फिर 10:45 पे कितना, 10:45 पे 15 किलोमीटर, तो 15 ये है, यहाँ से ऐसे कट करो। फिर 10:50 पे बाबू, इसको ऐसे करके मिलाओ, इसको ऐसे करके मिलाओ। तो इस तरह से जब ग्राफ ड्रा करो बाबू इनफॉर्म स्पीड का, तो इनफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमेशा याद रखना, कहीं भी बाबू ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कहीं दिया हो रहा है, आप कैसे स्ट्रेट लाइन एकदम सीधे है। एग्जैक्ट पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते सर, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है। वीडियो ऑन करेगा कि हाँ। रिमूव करें पहले, सर वीडियो ऑन करो, करके खाली कॉमेडी करते रहता है। क्या बाबा धाम ऑन करोगे बाबू, बाबा धाम, इसको रिमूव करते, जय बाबू आराम कीजिए, शैतान नहीं ऑन करोगे मिस्टी, काले सब पढ़ोगे बाबू, ऑन नहीं करोगे तो 14 वेटिंग रूम जाओ, भोले आराम करो बाहर। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो इक्वल टाइम इंटरवल बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, अगर इक्वल डिस्टेंस हो रहा है ना, तो जब भी बाबू आपका क्या आएगा, अगर बाबू आपका जब भी बाबू क्या रहेगा, मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग कहेंगे स्पीड कैसा इनफॉर्म है। या इसको दूसरा बात में उलट के भी बोल सकते हो, कैसे बोलोगे, उलट के भी बोल सकते हैं ना, कि अगर मेरा स्पीड इनफॉर्म है और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे, तो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक, तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो स्पीड क्या होगा, इनफॉर्म होगा। अगर इनफॉर्म स्पीड है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये अंशु जी ऑन करेगा बाबू, कि आपको भी रिमूव करेंगे, सर सर सुर मत करो, ठीक है ना। ठीक, तो इस बात को याद रखना, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसी से क्वेश्चन आएगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, अगर इनफॉर्म स्पीड है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। यह बात को उल्टा भी बोल सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हम लोग कहेंगे स्पीड कैसा सर, इनफॉर्म स्पीड है, इनफॉर्म स्पीड है ना। अगर कर्व लाइन आ जाए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आके कैसा आ जाए, कर्व लाइन आ जाए, कर्व लाइन आ जाए, है ना, कर्व ऐसे ग्राफ आ जाए, ग्राफ ऐसे भी आ सकता है ना, वो ऐसे कर्व आ जाए। ठीक, तो ये क्या है, कर्व ग्राफ है। तो हम लोग कहेंगे बाबू अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू अगर ऐसा कर्व ग्राफ आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे जो स्पीड रहा होगा ना, इनफॉर्म नहीं रहा होगा, कैसा रहा होगा, नॉन इनफॉर्म स्पीड रहा होगा। कैसा रहा होगा, नॉन इनफॉर्म स्पीड, है ना। नॉन इनफॉर्म स्पीड मतलब क्या है बाबू, कि गाड़ी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा। मतलब क्या बाबू, गाड़ी कभी स्लो, कभी धीरे, कभी स्लो, कभी धीरे, कभी स्लो, कभी धीरे, इस तरह से क्या करेगा, कवर करेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इनफॉर्म स्पीड। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो स्पीड इनफॉर्म होगा, या उलट के भी बात बोल सकते हो, अगर स्पीड इनफॉर्म हो रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, अब हम लोग ये क्या था, इनफॉर्म स्पीड था, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन इनफॉर्म स्पीड। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन इनफॉर्म स्पीड। स्पीड का 4 गो इधर कोना में लिख लेना, लिखा देते है ना, स्पीड का कई गो, 4 गो।
ये बाबा हम ऑन करो ना, सुजीत ऑन करो ना जी। सर छोड़ दीजिए सर स्पीड का क्लासिफिकेशन। कौन चीज छोड़ दे, कहा छोड़ दे, बोला हद करते बाबू। स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखा है? ये वीडियो ऑन करो, ठीक है ना। अच्छा लास्ट में लिखा देंगे, रहने दो। नेक्स्ट बाबू, दूसरा जो स्पीड है बाबू, लिखा दीजिए सर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, और उसी तरह से क्या वेलोसिटी है, उसी तरह से क्या आपका वेलोसिटी है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे सर, अगर बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना, क्या अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे शांति से समझना, पहले समझा दे तो उसके बाद लिखाएंगे, है ना। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ठीक है ना बाबू, तो वैसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे समझो बोला, जैसे मान लो एक गाड़ी है ना। ए बाबा हम नहीं वीडियो ऑन करोगे जी। ए हो गया, ये पोजीशन बी हो गया, है ना। यहाँ पे पोजीशन सी हो गया, एक और ले लो, यहाँ पे पोजीशन क्या हो गया, डी हो गया, ठीक। तो मान लो, समझो सब पहले समझना उसके बाद लिखना। मान लो ये 10 किलोमीटर गया बाबू, कितना, मान लो कि कितना में गया, 5 मिनट में गया, है ना बोला। मान लो 5 मिनट में गया कि नहीं, ठीक। फिर बाबू मान लो बाबू अगला 5 मिनट में कितना टाइम सेम रखो, शांति से यहाँ समझना। अगला कितना चल गया, 15 किलोमीटर चल गया। फिर बाबू अगले 5 मिनट में क्या चल गया बाबू, कितना चल गया, मान लो बाबू कि 12 किलोमीटर चला, है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं सर, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है 5-5 मिनट में, लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, कभी 10 किलोमीटर जा रहा है, कभी 15 किलोमीटर जा रहा है, कभी 12 किलोमीटर जा रहा है ना, 12 किलोमीटर जा रहा है। तो ऐसे टाइप के स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। मतलब क्या रहेगा, टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा, हर एक का डिस्टेंस कवर क्या होगा, अलग अलग होगा। या दूसरा ये भी हो सकता है सर, डिस्टेंस सेम रहे सर, और टाइम क्या हो जाए बाबू, अलग अलग हो जाए। या तीसरा केस क्या हो सकता है, टाइमो सेम टाइमो डिफरेंट, डिस्टेंस डिफर हो जाए ना। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जब ग्राफ पढ़ाओगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे, तो हमेशा कैसा आएगा, कर्व लाइन आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा क्या, एक्सिस पे डिस्टेंस रखो, एगो एक्सिस पे ये रखो, टाइम रखो। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो हमेशा कैसा आएगा, कर्व लाइन आएगा, कर्व लाइन आएगा ना। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन करना रहेगा, तो डिफाइन करेंगे वैसा स्पीड बाबू जो क्या करे, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करें, अनइक्वल डिस्टेंस, कभी ज्यादा दूरी तक कवर कर ले, कभी कम दूरी कवर कर ले। मतलब क्या हो, सर जैसे स्पीड यहाँ भी से डिफरेंट होगा और टाइम भी डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर देखो जैसे बाबू यहाँ 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर गया, है ना, 5 मिनट में 10 किलोमीटर, यहाँ 5 में 15 जा रहा है, तो डेफिनेटली ज्यादा दूरी जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ा दिया होगा, है ना बाबू। इसमें बाबू क्या होगा, 5 मिनट बारह, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, किया गया होगा, घट दिया गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये चला, फिर स्पीड बढ़ा दिया, फिर स्लो चला, तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं ना। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे ना। तो इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लो, किसमें लिख लो, इसमें इंग्लिश में। टाइम इक्वल होता, अगर टाइम इक्वल नहीं होगा तो? उसको भी नॉन इन्फॉर्म कहेंगे, ठीक है ना। उसको भी क्या कहेंगे हम लोग, नॉन इन्फॉर्म कहेंगे, है ना। एक केस ये हो सकता है बाबू, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या ले लो, मान लो डिस्टेंस क्या ले लो, सेम ले लो, और टाइम को क्या कर दो, अलग कर दो, तो वो भी नॉन इन्फॉर्म होगा। या डिस्टेंस भी अलग, टाइम भी अलग, तो वो भी क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म होगा। ये भी क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म। तीनों केस, यहाँ से 3 केस बनेगा ना जी। हमने क्या किया, डिस्टेंस को अलग किया, टाइम सेम रखा। दूसरा केस क्या बनेगा, कि टाइम को सेम रखो पर टाइम को डिफरेंट कर दो। यहाँ सब 10-10-10, और नीचे मान लो कभी 5 मिनट लगा, कभी 6 मिनट लगा, कभी 7 मिनट लगा, है ना। या तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों अलग अलग कर दो। तो ये सारे का सारा क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन इन्फॉर्म होगा, है ना बाबू। लिखो लिखो, डिफाइन करो जी। अब बड़ी बाबू, अब बड़ी बाबू कवर्स, अब बड़ी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अब बड़ी कवर बाबू सर वेन अनइक्वल। बॉडी कवर होगा ना? इफ अ बडी सही लिख दो बाबू, इफ ए बडी, इफ ए बडी कवर बाबू अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल
टाइम इंटरवल, सर इक्वल नहीं सर, अनइक्वल। कूट दें पकड़ के, ठीक है ना, शांत रहो। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सर सिर्फ इक्वल टाइम है सर। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल बाबू, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल टाइम इंटरवल, ये बात हम नहीं ऑन करेंगे बाबू, सालनी बाबू ऑन करो ना, बोले। Then the body is said to be, then the body is said to be non-uniform speed, non-uniform speed। इसमें क्या बाबू, टाइम इंटरवल सेम है, इसमें केस में क्या है, टाइम इंटरवल सेम है ना। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या, इक्वल, ये किसका ग्राम डायग्राम है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। लव बाबू समझ में आता है जी, लव। यस सर। दूसरा क्या हो सकता है, हम डिस्टेंस सेम रखते हैं, टाइम इंटरवल अलग अलग ले लो। गाड़ी हो गया, पॉइंट ए पे हो गया, पॉइंट बी पे हो गया, पॉइंट सी पे हो गया, पॉइंट डी पे हो गया। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं सर, मान लो ये भी 10 किलोमीटर है बोला, ये भी 10 किलोमीटर है बाबू, और ये भी कितना, 10 किलोमीटर, ठीक। मान लो इसको लग गया 6 मिनट जाने में, इसको लग गया 8 मिनट जाने में, इसको लग गया मान लो 5 मिनट जाने में। तो ये भी क्या हो, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इसमें क्या हो, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो ये सब क्या है, सारा का सारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, सारा का सारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अंशु जी, तो ऑन करो ना जी, कहा गया बाबू ये व्हाट्सएप है, ये सब खोलते रहता है जी क्लास के समय में। सर ऑन करो, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बहुत कॉमेडी करता है ये, हमेशा लाख रुपए की बात है बाबू, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, हमेशा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इसका जब ग्राफ बनाओगे डाटा लेके, तो हमेशा कैसे आएगा, कर्व आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या जी, ये ग्राफ का कंसेप्ट याद रखना। एक एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लो, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो, तो जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड is not curve line, is not a straight line लिखो। बिटू, सर लिखे। हाँ जी। रोशनी कहाँ चल गई थी बोली। सर हमने गए थे दीदी के। शुरू वाला 10 मिनट वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो छूट गया ना रोशनी। खाली इससे लगता रोशन होगा कि नहीं होगा, बहुत टेंशन देते रहती है।
जल्दी लिखे बाबू। सर हाँ बोलिए। कल सुबह बैच ए वाला वही टाइम पे रहेगा? हाँ तब सब फिर एतवार को सोचेंगे कल पढ़ लेंगे 9 स्टॉप, दिक्कत क्या है, सर सवेरे एक थोड़ा ही सो घंटे लेना। कराइएगा ना सर? हाँ सर एक ही घंटा पढ़ाइएगा ना सर बैच ए? कहा है, स्कूल जाना कल है? बोलो, कल है स्कूल जाना है नूज? नो सर। फिर टेंशन क्या? सर हम बोल रहे थे ना, आपके लिए डाटा बचाने के लिए कह रहा था सर। हाँ भोले, आपकी भावना समझ रहे हैं शिवानी, अब बोल दिए बाबू तो अब टाइम चेंज करने में दिक्कत है ना भोले। कल भर पढ़ो ना, फिर एतवार को लेट से बुला लेंगे। कल भोले शिवा, हाँ तो कल, अरे कल उठ जाना और 2-3 घंटा पढ़ लेना, उसके बाद सो लेना। सर फिर नींद नहीं आता है उठ जाने के बाद। सर और मम्मी सोने भी नहीं दे देती टाइम चेंज करने में इश्यू है बाबू, फिर 1 दिन 2 दिन कभी दिक्कत हो जाता है। पढ़ लो ना, कोई कल भर पढ़ो, परसों सोचेंगे पहले कल। है। सर बैच है, कल टाइम में दे दीजिए ना। पहले पढ़ो इसको। नेक्स्ट बाबू, ये क्या था सर? ये मेरा नॉन इनफॉर्म स्पीड है। नॉन इनफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे सर? अगर बाबू जल्दी करो जी, इतना देरी लिखोगे तो कैसे हम लोग पढ़ा पाएंगे बाबू? 6:36 हो गए, जल्दी करो। सर लास्ट सेंटेंस। बिट्टू काय बंद कर लिया जी बिट्टू? सर 800 कट गया MB। 800 MB कट गया? यस सर खत्म हो गया 800 MB। कैसे खत्म हो गया? 10 मिनट में 800 MB बाबू, ऐसा तो नहीं होता। बहुत खत्म हो जाता है सर आधा घंटे में। पढ़ाएगा पढ़ाए, हम ही को पढ़ा रहा है। आधा घंटा सही में 800 MB खत्म हो जाएगा। हो जाता है सर, सही नेक्स्ट में। बाबू, 2 MB खत्म होता है सर मेरा। देखो बाबू, सर हर मिनट नॉन 10 इनफॉर्म MB स्पीड, खत्म होता है। आज छोड़ो ना। सर, नॉन 1 मिनट इनफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे सर? तांद्रा, नॉन इनफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे सर? अगर गाड़ी जा रहा है तो कभी स्लो चल गया, कभी धीरे चल गया, कभी स्लो चल गया, कभी धीरे चल गया, तो वैसे स्पीड को क्या कहोगे? नॉन इनफॉर्म स्पीड। तो जो मार्केट वगैरह में आप गाड़ी चलाओगे ना, वो हमेशा नॉन इनफॉर्म रहेगा। क्यों बाबू? क्योंकि कभी ब्रेक मारोगे, कभी स्लो करोगे, कभी फास्ट करोगे, कभी स्लो करोगे, तो ऐसे स्पीड को क्या कहेंगे? नॉन इनफॉर्म। तो उसी को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कि इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना, यह क्या हो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे यहाँ 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला, फिर अगला 5 किलोमीटर में 15 किलोमीटर चल गया, डिस्टेंस सेम नहीं ना, फिर अगला 5 किलोमीटर में 12 किलोमीटर चला, है ना, तो इसको भी नॉन इनफॉर्म कहेंगे। या बाबू क्या करो, डिस्टेंस सेम रखो, मान लो 10 किलोमीटर जा रहा, तो पहले 10 किलोमीटर जाने में 6 मिनट लग गया, दूसरा 10 किलोमीटर जाने में 8 मिनट लग गया, तीसरा 10 किलोमीटर जाने में 5 किलोमीटर लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है? नॉन इनफॉर्म स्पीड का। क्या? नॉन इनफॉर्म स्पीड का। तो नॉन इनफॉर्म स्पीड का जब भी ग्राफ ड्रा करोगे ना, कर्व लाइन आएगा। कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ऐसा, है ना। जब भी इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो कैसा आएगा? हमेशा कर्व लाइन आएगा, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब इसका ड्रा करोगे नॉन इनफॉर्म स्पीड का बाबू, है ना, तो इस पे ये ग्राफ का बाबू कंसेप्ट क्लियर रखना। इधर हम लोग क्या ले लेंगे? टाइम ले लेंगे, है ना, और इधर हम लोग क्या ले लेंगे? बाई एक्सिस पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो कर्व आएगा, मतलब कुछ ग्राफ कैसा आएगा सर? कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, है ना। ये कैसा आएगा? इस तरह से ग्राफ आएगा। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बाबू ऐसा ग्राफ दे रहा, मतलब स्पीड गाड़ी कैसे चल रहा होगा सर? नॉन इनफॉर्म, मतलब कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट, है ना, इस तरह से चल रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू ड्रा। सर इसका आर्क बीच में सर्कल नहीं ना होगा, स्ट्रेट लाइन से ही ना बना रहेगा। हाँ, अब कर्व कैसा भी आ सकता है, कर्व कैसा भी आ सकता है, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा।
तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कर्व होगा या वो कॉर्नर बनेगा, वो डाटा पे डिपेंड करता है कैसा बनेगा जो है ना डाटा। ग्राफ भी होता होगा तो टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर टाइम ग्राफ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, Isolation बकाओ set. मत। हाँ इसको ये ड्रा कर लो, ठीक है। ग्राफ नेक्स्ट एक टर्म है 7 का साइंस ओलंपियाड में दिया है सर, साइंस ओलंपियाड में टेम्परेचर टाइम नेक्स्ट ग्राफ। एवरेज स्पीड पढ़ना, इसको समझना। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, इतना समझ लोगे तो फिर वेलोसिटी वाला कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। वेलोसिटी भी वही होता है, कुछ ज्यादा होता नहीं है। डिफाइन करो बाबू, फिर समझा रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द बाबू, एवरेज स्पीड किसको कहते हैं सर, बताते हैं। इट इज डिफाइंड एज बाबू टोटल डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस बाबू ट्रेवल बाई। सर एक ग्राफ बना ले। हाँ जी, इसका ग्राफ बनाएगा नहीं जी, टोटल सर डिस्टेंस। इसमें तो कुछ डाटा नहीं है तो फिर ऐसा ही बना ले सिंपल। हाँ इसी बना लो, ये रफ आइडिया बना है ना, इसी तरह से बना लो कि कर्व लाइन होगा, फिर उतना टेबल बनाओगे बाबू टाइम वेस्ट होगा, है ना। आपको याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कैसा होता है, कर्व होता है, स्ट्रेट नहीं होता। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बाबू, ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन मतलब क्या सर, काहे आर्यन काहे बंदे भोला, एन शैतान सब शैतान है। मतलब एवरेज स्पीड को अगर डिफाइन करना रहेगा वो तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। एवरेज स्पीड को अगर डिफाइन करना रहे तो टोटल डिस्टेंस होगा, डिवाइडेड बाय वो टोटल टाइम टेकन, बस और कुछ नहीं, टोटल टाइम टेकन। यही फार्मूला याद रखना। मतलब कितना टोटल डिस्टेंस चला सर और कितना टोटल टाइम लगा सर जाने में, वही मेरा क्या देता है, एवरेज स्पीड देता है। वही क्या देता है, एवरेज स्पीड देता है ना, एवरेज स्पीड देता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल बोला, कोई गाड़ी है बाबू, हम लोग यही बनाएंगे, समझते समझते चलेंगे। पॉइंट ए है, इस पे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले एग्जांपल एक समझा देते हैं। मान लो ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट बाबू, रोशनी रोशन का नहीं करे बाबू। जैसे मान लो बाबू ये 15 किलोमीटर हुआ, कै मीटर में गया, मिनट में गया, 20 मिनट में गया। ठीक, नेक्स्ट मान लो 25 किलोमीटर गया, टाइम लग गया बाबू कितना, 15 मिनट लग गया, है ना। अब इसका कहेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, हमको आखिर एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ा, इसको लिखो समझाते हैं। सर 40/35। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना सर, 15 किलोमीटर, लिखो समझाते हैं, प्लस 25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 मिनट। सर 25 किलोमीटर 2.5 सर, जो वहाँ पे एग्जांपल है। एग्जाम्पल में क्या लिखे भोला, 2.5 है, 25 किलोमीटर है। ये 25 किलोमीटर है। 15 10 कितना, 15 25 कितना, 40 किलोमीटर
नीचे कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर मिनट है। कैलकुलेट करोगे 7 से मारोगे तो 7 से 5 से 8 बार में 5 से 7 बार में मतलब 8 बटा कितना आ गया सर 7 किलोमीटर पर मिनट आ गया। लिखो समझाते हैं। ए शांतनी बोली काहे नहीं पढ़ती बाबू? कहे कि पढ़ती तो हूँ सर। सर्दी हो गया शिवानी, नाक नोच रही बोली। अब उसका भी कोचिंग बंद है शिवानी, म्यूट करोगी तब ना बोलोगी जी, अनम्यूट करोगी तब ना। नो अरे अनम्यूट करोगी तो ना बोलोगी भोली, बोल रही है अब म्यूट कैले है। क्या बोल रही शिवानी? अब भोली जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखे बाबू। आज हमारे सालनी शांत शांत है। देखो बाबू एवरेज स्पीड समझाते हैं, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड है, फिर क्वेश्चन है। सर पहले इस पे क्वेश्चन ही करवा दीजिए। सर आप क्या पूछ रहे थे उस समय? कोचिंग अभी बंद है ना भोली? नो सर खुल गया है। कहाँ से खुलेगा बाबू? आज खुला? नहीं मंडे से ही खुला हुआ है। हाँ बिट्टू, सब कब बंद है बाबू? केस हो जाएगा भोली, कोचिंग खुलेगा तो जी। सर मेरा नहीं बिट्टू सर स्कूल से आता है और तुरंत चला जाता है, 2 बजे छुट्टी हो जाता है। चलो चोरी चुपके चल रहा होगा। ठीक है बाबू, चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो तेज हो जाना शिवानी, जो भी चैप्टर पढ़ रहा है ना, अभी अब सुबह सुबह पढ़ रहे हो ना, इक्वलिटी डिवीजन माता पढ़ाया करो शिवम को। आज सर ठीक आओ जी। जैसे आपका है ना सर चोरी चुपके, हाँ वैसे ही तभी। अच्छा चलो इसको पढ़ते हैं, बाद में हम लोग अब करें। जल्दी लिखो बाबू। अभी अभी सुबह में केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेला बताएंगे, आधा स्टूडेंट को नहीं आएगा, आधा बिहार वाले को नहीं आता है। हीट एंड आता है ट्रायल मुझे से, सर, आता है मुझे। अरे हीट एंड ट्रायल से सर बैलेंस आप करता है, वो बड़ा बिहार बड़ा में आएगा। घूम घूम के मिले हैं क्या, जिसको आता है कि नहीं आता? हम लोग पढ़ा रहे हैं बाबू, तो पता है नहीं, दिन भर में तो इतना स्कूल है बाबू, 1000-2000 तो बच्चा है। दो का स्कूल किस लिए ज्वाइन किया? यही सब के लिए ज्वाइन करते हैं। वो कौन सा बच्चा कितना पानी में है, दो को स्कूल हम लोग क्यों ज्वाइन बैलेंस करते हैं? इसी करना। पर्पज से कि कौन सा बच्चा का। स्कूल में भी आप भी पढ़ाते होंगे? नेक्स्ट बाबू, स्कूल कोचिंग दिन भर तो यही कम में रहता है, 24 घंटा। देखो एवरेज स्पीड आखिर होता क्या चीज है, शांति समझना। देखो ये सबसे आसान टॉपिक है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। जैसे मान लो एक तो स्पीड होता है सर, है ना, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। इतना टाइप का जरूरत हमरा की पड़ा, दम माथा दम दुख गया मेरा दम, है ना। देखो एक नॉर्मल स्पीड होता है, ठीक है ना बाबू। जैसे बाबू मान लो कि ए से बी है, तो ए से बी गया, कोई कहेगा ए से बी में गाड़ी का कितना स्पीड रहा होगा, कहेगा ए से बी में गाड़ी का कितना स्पीड रहा होगा, तो कैसे निकालोगे? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 15/20 करके यही निकालोगे ना जी। अरे ए से बी में कितना ना 15/20 करके, तो इतना किलोमीटर पर मिनट स्पीड रहा होगा, है ना, ठीक। बी से सी में कितना स्पीड रहा होगा, तो 25 बटा कितना 15, इतना स्पीड रहा होगा, है ना। तो एवरेज की जरूरत क्यों पड़ा सर? तो ये जो बाबू स्पीड है, ये 15/20 है, ये ए से बी के बीच में है, बी से सी के बीच में कितना है 25/15 निकालोगे। स्पीड बराबर क्या, स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना जी, तब 25/15 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो 25/15 हो जाएगा। तो बी से सी में स्पीड कितना है 25/15। लेकिन अगर कोई पूछ दे बाबू कि यहाँ से ए से सी के बीच में ओवरऑल स्पीड कितना होगा, तो कौन बोला आंसर बोलोगे? 15/20 बोलोगे कि 25/15 बोलोगे? कौन बोला बोलोगे? हल्ला, दिक्कत हो गया कि नहीं हो गया? अरे सर कोई पूछ दे बाबू कि ए से सी तक के गाड़ी का स्पीड बताओ, तो यहाँ तो हर एक टाइम में इस टाइम इंटरवल में स्पीड कुछ और है सर, इस टाइम इंटरवल में स्पीड कुछ और है सर। कोई पूछेगा ए से सी में, तो कौन वाला बोलोगे, ई वाला कि ए वाला? दिक्कत हो गया ना।
तो इस सिचुएशन को बाबू सॉर्ट आउट करने के लिए बाबू हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। जो एवरेज मेरा क्या बताता है बाबू, एवरेज ये बताता है बाबू कि गाड़ी एक मैंने इस स्पीड से चला होगा, और एवरेज में जरूरी नहीं बाबू कि स्पीड क्या रहा होगा, इनफॉर्म रहा होगा कि नॉन इनफॉर्म रहा होगा। एक पार्टिकुलर टाइम पे निकालना है, जैसे 15/20 होगा ना जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड कब है सर, ए से बी में, बी से सी में स्पीड क्या है सर, 25/15 किलोमीटर पर मिनट है। लेकिन कोई अगर पूछ दे एक ए से सी में स्पीड कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज का कंसेप्ट। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे सर, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस चला सर, तो कितना चला सर, 15 + 25 कितना हो गया, 15 + 25 कितना हो गया, 40 हो गया। टोटल इतना डिस्टेंस चला है ना, बट टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना सर, 20 + 15 कितना, 35 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। अरे शैतान जैसे बाबू मान लो सिंपल सा, आपका एक क्लासरूम है, समझो इसको शांति से, एक क्लासरूम है। आपका है बाबू कि आपके क्लासरूम में 35 गो स्टूडेंट है ना, तो मान लो राम है, तो राम का एज कितना है, 10 साल। श्याम है, श्याम का एज मान लो 15 साल। शिवानी है, शिवानी का एज मान लो है ना बाबू 14 ईयर्स। शालिनी है, शालिनी का एज मान लो बाबू 8 साल। कितने शालिनी है ना बाबू, तो इतने सारे बच्चे का क्या अलग अलग एज होगा ना आपके क्लास में बाबू, हर एक बच्चे का अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब कहे को ओवरऑल क्लास का एज कितना एज होगा, तो सारे का एज कैसे निकालोगे, एवरेज का निकालते ना वो, सारे का एज हमको निकालना था, हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज जो आएगा वो उसी बच्चा में से किसी एक का आता है, उसी के आसपास होता है। तो उसी तरह से स्पीड में भी होता है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कुछ और है, बी से सी तक की स्पीड कुछ और है, और कहेगा ए से सी तक की स्पीड कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज कंसेप्ट यूज करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मेरा क्या दे देगा, एवरेज देगा। इसीलिए हमको एवरेज की जरूरत पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट एक स्पीड है बाबू, नेक्स्ट वाला एक स्पीड है बाबू, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसको समझो। फिर इस पे क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, है ना, इस पे क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, ठीक, इसको समझना है थोड़ा सा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बाबू, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बोला, ये बाबू गौरव कहा है बाबू, जिंदगी जी रहा जी गौरव, ऐसे ला बाबू। नेक्स्ट बाबू इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको समझना थोड़ा, हेडिंग लिखते हैं फिर समझाते हैं, उसके बाद ये करेंगे। इंस्टेंटेनियस, इंस्टैंट होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड, ये क्या होता है सर, ठीक, ये आखिर होता क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बाबू, देखो कुछ नहीं होता भोला चाहे भोली मेरी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बाबू, इंस्टेंट मतलब क्या, किसी पार्टिकुलर टाइम पे। यार सुजीत ऑन करो यार, ये शैतान ऑन करो ना, जिसमें शैतान वीडियो बंद करके एकदम डांस करता है। व्हाट्सएप ओपन किया था जी, कूट देंगे पकड़ के। नहीं सर, व्हाट्सएप ऑफ हो गया था, ऑफ हो गया ऑफ था कैसे, सर, अपने से कैसे ऑफ हो जाएगा जी, चार्ज आपका नहीं था इसीलिए ऑफ हो गया था। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है बाबू, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस किससे बना, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या, कोई पार्टिकुलर टाइम पे, शांति से समझना। जैसे कोई गाड़ी जा रहा है, ठीक, एवरेज मतलब क्या, शुरू से अंतिम तक के। एवरेज का मतलब क्या बाबू, शुरू से अंतिम तक के। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या बाबू, गाड़ी है ना, ये गाड़ी है भोला, मन से पढ़ना है शिवानी, आपको भी साल नहीं, श्रुति मन से पढ़ना बोले, ABC है। अब गाड़ी का बाबू कहीं कहीं क्या होगा, अलग अलग स्पीड होगा। मान लो यहाँ से यहाँ गया बाबू 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गया 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना। अब बाबू आप लोग जो गाड़ी में बाबू ओडोमीटर देखते हो ना, स्पीडोमीटर देखते हो ना, तो वो जो स्पीड बताता है ना गाड़ी का, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। जो गाड़ी में स्पीडोमीटर देखते हो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्यों सर, क्योंकि मान लो जिस समय आप गाड़ी देखे तो वहां पे मान लो गाड़ी का ओडोमीटर 50 पे चल रहा था, फिर थोड़ा देर बाबू क्या करोगे, आंख पलटोगे, तो हो सकता है गाड़ी 40 किलोमीटर पे आ जाए, हो सकता है वो फिर थोड़ा सा गाड़ी क्या हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। नहीं ऑपरेशन समझ को में भी बोल सकते आया? हैं। अरे शैतान पार्टिकल में भी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है, किसी पगलाएगा पार्टिकल में। बाबू, ये दिमाग ये इधर उधर करेगा। शांति से जितना पढ़ा रहे सुनो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब क्या है, मान लो ऐसे ऐसे गाड़ी जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, जा रहा है।
कभी स्लो भी जा रहा है, कभी फास्ट भी जा रहा है, कभी स्लो भी जा रहा है, कभी फास्ट भी जा रहा है ना। अब किसी को मान लो कोई गाड़ी जा रहा है, अब पूछ दिया है ना, मान लो बाबू पूछ दिया, जैसे गाड़ी भोला, शांति समझना, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक। अब मान लो यहाँ हो गया 10:35 से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंच गया, शांति से समझो, यहाँ पहुंच गया बाबू 10:40 में, ठीक है ना। अब यहाँ से जा रहे हो, अब बोले बाबू कि 10:36 पे गाड़ी का स्पीड कितना होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, 10:36 पे गाड़ी का स्पीड कितना होगा। तो 10:36 पे क्या करेंगे, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखेंगे कितना स्पीड से जा रहा है ना। मतलब इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पे, अरे गाड़ी चला रहे हो ना जी, घड़ी देखना, तो जिस समय आप घड़ी देखे उस समय जो गाड़ी का स्पीड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, है ना। घड़ी लगेले रहना, है ना। अब मान लो गाड़ी चला रहे हो, तो मान लो आपका 10 बज गया, तो 10 बज गया तो मान लो घड़ी में 10 बज रहा, घड़ी में 10 बज रहा है, गाड़ी देखा स्पीड कितना जा रहा है, 50 जा रहा है, तो गाड़ी का उसमें की स्पीड कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा देर बाद फिर हम लोग देखें, फिर हम 10:30 बजे देखें, 10:30 बजे देखें गाड़ी का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर। कहाँ देखेंगे, गाड़ी का ओडोमीटर होता है, गाड़ी में ऐसे करके एक मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है ना, 20 होता सर है, आप 40 ओडोमीटर बोल रहे 40 होता है, 80 होता है, स्पीडोमीटर होता है, उसमें ओडोमीटर होता है, तो हम लोग स्पीडोमीटर को देखेंगे, ओडोमीटर को नहीं देखेंगे, ठीक। यहाँ पे ओडोमीटर होता है, ये स्पीडोमीटर। तो मान लो आप 10 बजे अपना जैसे गाड़ी चलाओगे ना जी, घड़ी भी रहता, तो 10 बजे स्पीड देखा, तो मान लो 60 पे, तो आपका उसी समय का स्पीड क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर वो 2 मिनट के बाद देखा और समय मान लो स्पीड 65 हो गया, तो आपका ये स्पीड क्या होगा, 65 हो गया। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे बाबू, कोई पार्टिकुलर टाइम पे अगर गाड़ी आप देख रहे हो, है ना, तो उस समय जो स्पीड होता उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, और कुछ नहीं है। जिस समय आप गाड़ी का स्पीड देखा, मान लो हमारे बगल से बाबू एरोप्लेन गुजर गया, तो जिस समय हम देखे उस समय एरोप्लेन का कितना स्पीड रहा होगा, मान लो 200 किलोमीटर पर आवर, तो वही क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया ना। हैं मतलब आप सर, जिस, इतना स्लो किसी एयरप्लेन का ठीक है स्लो। ना, मतलब आप जिस टाइम पे बाबू किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उस टाइम पे जो गाड़ी का स्पीड होगा उसी को इंस्टेंटेनियस कहा जाता है, और कुछ नहीं है। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, है ना। एवरेज क्या होता है, शुरू से अंतिम तक के, एवरेज क्या होता है, शुरू से अंतिम तक के जो स्पीड होगा। इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट पे, मान लो यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ पे बाबू 10 बज के मान लो कि बाबू कितना हो रहा था, मान लो 50 मिनट हो रहा था, 10:50 पे गाड़ी का स्पीड कितना है, तो 10:50 पे गाड़ी का ओडोमीटर देखो, है ना, स्पीडोमीटर देखो, है ना, जो स्पीड बताएगा उसी इंस्टेंट का हो जाएगा ना। तो यही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और कुछ नहीं है इसमें, है ना, कुछ नहीं है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, वो किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, है ना, पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक। इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना। हेलो बाबू, या बिट्टू कहाँ बंद है जी, खत्म हो गया डाटा जी, द स्पीड, बिट्टू यस सर। खत्म हो गया बाबू, सर थोड़ा मन बचा है। अभी कूटते हैं आके, कैसे खत्म हो जाएगा जी, 1 GB तो बाबू आराम से चलता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट एट ए, स्पीड नहीं होता सर, इंस्टेंट को ब्रैकेट में टाइम लिख। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू एट ए पार्टिकुलर बाबू इंस्टेंट। पार्टिकुलर मतलब किसी खास समय पे, किसी खास समय मतलब जिस समय आप देख रहे हो, देख रहे हो, है ना। पार्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट बाबू इन टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम में बाबू जो स्पीड है, इन टाइम इज नोन एज, किसी पार्टिकुलर टाइम में जो स्पीड है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, इज नोन एज। ए बाबा धाम बच रही हो जी, यस सर। बाबा धाम लिख का नहीं रही भोली। सर लिख रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा क्या होगा, किसी पार्टिकुलर टाइम पे देखोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा क्या होगा बताओ, या तो 0 होगा, मान लो हम देखे सर मेरा गाड़ी रुकल है तो 0 होगा, और नहीं तो गाड़ी में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। या तो बाबू इंस्टेंटेनियस स्पीड देखोगे किसी समय, तो जिस समय गाड़ी रुकल है उसी समय देख ले तो 0 हो सकता है, और नहीं तो बाबू क्या 10 20 30 40 50 कुछ हो सकता है ना। मतलब बाबू 0 वैल्यू होगा, नहीं तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव वैल्यू। वेलोसिटी तो निगेटिव भी हो सकता है। हाँ आएगा आएगा आएगा। अभी हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड सारा आएगा, कुछ होना छोड़ेंगे। सर द वेलोसिटी में दोबारा सबको डिफाइन कर रहे हैं।
वेलोसिटी में हाँ बाबू बताएंगे बाबू, कहा लो छोड़ेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड बाबू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इंक खत्म हो गया जी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन दीजिए। और इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट बाबू कौन बताएगा, किसके पास दिमाग है? फॉर इनफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड इनफॉर्म है, ठीक है, या यूनिफॉर्म में छूट गया। हाँ फॉर कांस्टेंट। इनफॉर्म, हाँ अगर इनफॉर्म मोशन है, गाड़ी इनफॉर्म मोशन जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसा होगा? बताओ शिवा बाबू शालिनी, अगर गाड़ी इनफॉर्म मोशन में है बाबू तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज fill in the blanks। अगर गाड़ी इनफॉर्म मोशन में है बाबू तो किसी समय देखो, जैसे मान लो गाड़ी जा रहा है बाबू सुबह से शाम तक है, हम दोपहर को देखे उस समय का स्पीड, फिर रात 1 बजे दिन में देखे उस समय का स्पीड क्या होगा बाबू? सर क्या होगा बाबा कांस्टेंट धाम? होगा क्या? बाबा धाम की होगा जी? सेम होगा सर, एवरेज वाह एगो पगला है बाबू, एवरेज स्पीड बोल रहा है, हम जा रहे हैं सुसाइड करने बाबू, सर पढ़ाना है। कांस्टेंट स्पीड हो, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ भोला, लिखो जी, मतलब इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड का, आज शैतान अभी 7 नहीं बजा बाबू, गुड इवनिंग कर रही हो। 7-1 हो इंस्टेंटेनियस, गया। 7-1 पढ़ाई करो, यही देखना, एक हो गया, आता 10 मिनट लेट तक यकीन नहीं सर करता है। आप बोले कि 7 नहीं बजा था, ध्यान हो गया। देखो जल्दी लिखो जी, पढ़ने में तो ये सबको मिर्ग ही आता है बाबू, तब स्कूल वाला लूटता है कि ठीक करता है स्कूल वाला कभी कभार, 40 मिनट के पीरियड में बाबू। कभी कभार नहीं सर, हर बार। अब स्कूल में पढ़ाई होता है कहाँ जी? बिहार वाला स्कूल में थोड़ा बहुत होता है, अदर अदर स्टेट में अब पढ़ाई होता कहाँ है? 2 महीना तो गर्मी की छुट्टी मिलल है सगरो। तो बिहार एक स्टेट में महीना। कल ही से गर्मी का छुट्टी मिल गया, पटना वगैरह में स्कूल बंद हो गया। नहीं सर, अभी कहाँ मिलेगा, अभी मई में मिलता है। बिहार तो शरीफ में बाबू स्कूल जाकर गर्मी सब, के कारण बहुत सारा बंद हो गया पटना में, हाँ बाबू डीपीएस बहुत सारा वगैरह। बंद हो गया। अच्छा पटना और ठीक है, बिहार में ठीक है। अंतर है सर, पटना द बिहार से। इंफॉर्मेशन बाबू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बाबू कांस्टेंट, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा बाबू? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए तो एवरेज स्पीड होगा ना। कहा चैनल पकड़ लेता है जी? क्वेश्चन नंबर 7। 7 होगा। अब हम लोग बाबू क्या करेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज स्पीड पे, है ना बाबू, और स्पीड वगैरह पे, है ना। जैसे बाबू स्कूटरिस्टिक क्या होता है? स्कूटर SCOOTER, स्कूटर चलाने वाला भोला स्कूटरिस्ट है। छोड़ कवर, दीजिए ना हाँ कहा है शिवानी, छुट्टी है सर, बोले। क्या है। सर कोई बाइक नहीं मिला जो स्कूटर लिख दिए। हाँ बाबू, बाबू कवर डिस्टेंस है बाबू 3 किलोमीटर। शिवम बोल रहा है शिवानी। कवर का देने। नो सर, नेट कब का मतलब ये 90% कब का मैसेज आ चुका है, बस 100 का आना बाकी है। अच्छा ठीक है, तो स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस, कवर बाबू, कवर अ आइटम डिस्टेंस, लिख दीजिए सर। कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट बाबू। कैलकुलेट द, बड़ा वाला रिचार्ज कराओ शिवानी। कैलकुलेट द स्पीड इन सर बड़ा वाला ही है, 2.5 GB। सेंटीमीटर, स्पीड निकालना किसमें बाबू? सर सेंटीमीटर पर उतना सेकंड क्यों में। लिख रहे हैं, सिर्फ सीएम पर सेकंड लिख हाँ दीजिए। चलो, सब इसमें तेज है मेरा बच्चा। सीएम पर सेकंड में निकालना, सीएम इन सेंटीमीटर, किस में निकालना? सेंटीमीटर पर सेकंड में। सर फ्लैश भी क्यों दिया है, इसके पावर -1। मीटर पर सेकंड में निकालना, और सी में किस में निकालना? किलोमीटर पर आवर में निकालना। लिखो
कौन कौन भागा जी? अरे शैतान, रोशनी, शालिनी, गौरव, संजना, कौन भागा जी? शुभ, गौरव, भागा कौन बाबू? सर अभी 16 मिनट बचे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, देखो समझाते बाबू कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी लिखिए जी। हे शांतनी, अब कहिए डांस करने जाओगे भोली? शांतनी, नहीं बोलोगे भोली? बोल तो रही हूँ। आवाज नहीं ना आ रहा बाबू? जैसा शरीर है वैसा काम करोगे तब ना जी। 2 दिन से लगातार आ रही शांतनी, एब्सेंट नहीं हुए बाबू। आपका बाबू, देखो आप ही के जैसा मेरे यहाँ और बच्ची आती थी बम्बई से बाबू, उसका ऐसा कोई वीक नहीं था बाबू जिस वीक में बर्थडे रहता था। हाँ, पूरा हफ्ता बर्थडे रहता। वो ऐसा कोई वीक नहीं था बाबू जिस वीक में वो 2 दिन एब्सेंट ना रहती होगी। जानवी दास की सिस्टर, एक बार तो पूरा वीक एब्सेंट थी। उसका हर एक वीक में बाबू 2 दिन एब्सेंटे रहते थे। अंतिम में फिर नहीं कुछ समझ में आया तो छोड़िए सर, चलिए हाँ भाई जाने दीजिए। वैसे आपका बाबू ऐसा कोई वीक नहीं बाबू जहाँ कंटिन्यूअस रही हो, 1 दिन 2 दिन पढ़ोगे फिर तबीयत खराब ही वो लंद फंद 12-17। कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए बाबू। क्या करोगे? यह स्कूटरिस्ट है बाबू, कवर ए डिस्टेंस वो 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। तो हमको किस में निकालने का रहा? स्पीड निकालने का रहा, किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम लोग जो दिया हुआ डिस्टेंस उसको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में निकाल लो। मतलब दिया हुआ है जो भोला, हमको ये डिस्टेंस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ बोला? 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना सर? 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1000 मीटर हो गया, बराबर कितना हो जाएगा सर? ये हो गया 3000 मीटर हो गया। तो हमको मीटर में तो आ गया सर, किलोमीटर में तो लेगो सेंटीमीटर में निकालना। देखो कितना है कि निकालना है? सेंटीमीटर में निकालना है। तो 1 मीटर वाला हो गया 3000 मीटर हो गया। अगर सेंटीमीटर में निकालना भोले डिस्टेंस बाबू, तो सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे सर? तो 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। करके मत लिखिए ए डिस्टेंस फिर बी डिस्टेंस। ठीक, एक डिस्टेंस ये हो गया आपका, किसमें हो गया आपका डिस्टेंस? किसमें हो गया? मीटर में हो गया है ना, मीटर में हो गया भोला। ठीक, हम लोग मीटर वाला यहाँ कहेगा, मीटर वाला डाटा यूज कर लेंगे इसमें। मीटर वाला किलोमीटर में 3 किलोमीटर दिले हैं। एक वो डिस्टेंस किस में निकालने का रहा है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर निकालो इसका। तो 1 मीटर में कितना? 100 होगा। तो 3000 में कितना? 3000 मल्टीप्लाई 100 सेकेंड हम लोग क्या? हाँ बाबू 3000 मल्टीप्लाई इतना मीटर है ना, 1 मीटर में 100 होता है सर, तो 3000 में 3 इंटू 100 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे तो 3 पे 5 गो जीरो, इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। सारा डाटा निकल गया। अब जो हमको यूज पड़ेगा, जो हमको सेंटीमीटर वाला यूज पड़ेगा तो सेंटीमीटर यूज करेंगे। और आगे क्या कह रहा है? टाइम दिया, मिनट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ मिनट में। हमको क्या टाइम चाहिए? आवर में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। टाइम कैसे दिया हुआ है सर? 5 मिनट दिया हुआ है। तो 5 मिनट बराबर कितना सेकेंड? कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट में कई सेकेंड? 60 सेकेंड। 5 300 मिनट में कितने? 300 हो जाएगा। तो एक टाइम निकल गया कितना? 5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम बराबर कितना निकल जाएगा? 300 सेकेंड हो जाएगा। हमको जो डाटा यूज रहेगा सेकेंड वाला यूज करना रहता है, सेकेंड वाला ही डाटा यूज कर लेंगे। एगो आवर का रहा, यहाँ के किलोमीटर पर आवर का रहा, तो टाइम को फिर 1/12 आवर में आवर में निकाल लो। आवर में निकाल लो। टाइम किस में निकाल लो? आवर में निकाल लो। अगेन बाबू टाइम किस में निकाल लेंगे हम लोग? आवर में निकाल लेंगे। टाइम बराबर कितना सर? तो 5 मिनट है। 5 मिनट में कई घंटा? तो 1 घंटा में 1/60 होता है ना बाबू। 1 मिनट में वो कितना? 1/60 घंटा होता है। तो 60 से डिवाइड कर दो तो 5/60 आवर हो जाएगा।
5 से 12 बार में मर जाएगा तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/12 आवर हो गया। DI/dt अब बाबू सर। हाँ, अब आपको स्पीड निकालने का रहता है। स्पीड बराबर क्या सर? डिस्टेंस बटा टाइम। तो ए नंबर का स्पीड अगर निकालने चलोगे बाबू, तो स्पीड का फॉर्मूला मम्मी क्या पढ़ाई है? डिस्टेंस पढ़ाई है बाबू अपॉन टाइम पढ़ाई है, यही होता है ना? ठीक। अब डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में देखना कौन सा डिस्टेंस कह रहा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड कह रहा, तो सेंटीमीटर वाला उठाना, सेंटीमीटर ई वाला उठाना एक नंबर में। डिस्टेंस वाला किसमें कह रहा है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाला उठाना। तो 3 लाख सेंटीमीटर। और सेकेंड कह रहा तो सेकेंड वाला उठाना, 300 सेकेंड। 2 0 मार दो, 3 से 1000 में मार दो, तो कितना हो जाएगा? नीचे सेकेंड है तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, स्पीड हो गया। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है बाबू, इससे आसान जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं है। 2 बच्चा मेरा भागा है, कौन कौन भागा है? अभी फोन किया जाए। गौरव है, कौन 2 भागा है जी? बिट्टू भी है, मंगला स्थान है, जल्दी लिखो जी। शालिनी, अनुज, सर आर्यन, सेंटीमीटर पर सेकंड आया, तब उसको अगर जो 100 से डिवाइड दे देंगे तब तो मीटर पर सेकंड आ ही जाएगा। हाँ भोला कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी नंबर हमको निकालना मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में मीटर वाला डाटा लेना, यहाँ रख दिए हैं मीटर लेना, और सेकंड वाला सेकंड में लेना। हाँ, ये किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर वाला लेना। कौन लेना? किलोमीटर वाला। किलोमीटर कहाँ सर? यहाँ 3 किलोमीटर है, किलोमीटर ऊपर एगो दे लेना बाबू, 3 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर लेना, इसको भी घेर लो। ये वाला लेना, टाइम किस में लेना? घंटा में। घंटा यहाँ है। चलो भोला, ये 2 को बनाना बेसिक। कल इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ क्वेश्चन कर 10 लेंगे। मीटर पर सेकंड आएगा बी वाले को। हाँ, कल हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, प्लस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह का खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वगैरह थोड़ा सा चलेगा, 5-6-7 दिन चलेगा। उसके बाद हम लोग फोर्स में एंट्री करेंगे। मोशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है भोला, भोली जाओ बाबू। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय बाबू। बाय गुड सर। इवनिंग बाबू। बाय बाय। किलोमीटर पर आवर का क्या आंसर आएगा सर? किलोमीटर बढ़ती है 36 और कुछ ही होगा। सर 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ भोला।